तो एक और चैप्टर अब हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर AS10 के हिसाब से, सॉरी AS2 के हिसाब से हम लोग करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुछ हम इसमें प्रोफेशनल से लिए, क्योंकि AS2 के हिसाब से बीकॉम में उतना क्वेश्चन नहीं है, इसलिए लिए, आजकल देना शुरू किए इसलिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 देखो क्या दिए। ये भी इजी चैप्टर, टफ नहीं है, सब चैप्टर इजी है। Question 1. A trader prepared his accounts on December 31st March 25. However, stock taking was done on 10th April 25. ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च 25। लेकिन स्टॉक उस दिन वैल्यूएशन नहीं कर पाए, 10 दिन बाद 10th अप्रैल को वैल्यूएशन किए। तो 10 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, है ना, और इसमें ओपनिंग स्टॉक मिसिंग आ जाएगा। ठीक है, और इस 10 दिन का इंफॉर्मेशन दे रहे। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल। क्या किए इस पीरियड में? सेल किए। इस पीरियड में परचेज किए, परचेज से रिटर्न किए, सेल से रिटर्न किए, रेट ऑफ जीपी दे दिए, और आपको डिटरमाइन करना है क्लोजिंग स्टॉक मार्च 25। ठीक है ना। अब क्या करोगे? ये 10 दिन का मेमोरेंडम ट्रेडिंग, या एडलेस भी कर सकते हो, बेटर होगा ट्रेडिंग अकाउंट कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिखो क्वेश्चन 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, ये 2017 में आया था। क्वेश्चन 1, ट्रेडर का नाम नहीं बोले, यह लिख इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डैश मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक्चुअली ट्रेडिंग तो ईयर एंड में बनाते हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये 10 दिन के लिए किसी कॉपी में करते हैं ना, इसलिए मेमोरेंडम बोलोगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक? फ्रॉम 1/4/25 टू 10th अप्रैल 25। 1 अप्रैल से 10th अप्रैल, ये 10 दिन का अकाउंट बना रहे। डेबिट एंड क्रेडिट। तो बोलो, आपको स्टॉक जो दिए थे, कौन सा डेट का स्टॉक दिए थे? 10th अप्रैल का स्टॉक दे दिए। फर्स्ट लाइन पढ़ो, स्टॉक टेकिंग वाज डन ऑन 10th अप्रैल। कितना का वैल्यू था? 10,000, है ना। तुम फर्स्ट लाइन में देखो, ए ट्रेडर प्रीपेयर अकाउंट 31st मार्च, ईयर एंड होता है, लेकिन वो उस दिन वैल्यूएशन नहीं कर पाए। स्टॉक टेकिंग डेज कौन सा डेट में किया? 10 अप्रैल को। ये तो क्लोजिंग हो गया ना, हम लोग के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक 10 दिन का बना रहे। 1 अप्रैल से 10th अप्रैल, तो 10th अप्रैल मतलब क्या? क्लोजिंग। तो क्रेडिट साइड लिखोगे ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और ओपनिंग मिसिंग है, जो 1 अप्रैल स्टॉक था वही तो मेरा लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक था 31st मार्च का ना। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिए? 40,000। कहीं पे क्लोजिंग दे दिया तो ओपनिंग फाइंड करोगे, कहीं पे ओपनिंग दे दिया तो क्लोजिंग फाइंड करोगे। बस सही है, ट्रेडिंग अकाउंट से हो जाए। अब इस पीरियड का, इस 10 दिन का ट्रांजैक्शन सेल्स है ना, क्रेडिट साइड लिखोगे। तो बाई सेल्स, लेकिन रिटर्न है इनर कॉलम लिख लेना। बाई सेल्स, सेल्स कितना दिए? 75,000। ओके, अब इसी पीरियड में देखो सेल्स रिटर्न दिए 2,000, तो बोलो लेस, क्या लेस करोगे ना, लेस सेल्स रिटर्न। कितना रिटर्न किए? 2, लेस करने से 73,000। ठीक है। अब इसी पीरियड का ओपनिंग स्टॉक ही तो फाइंड करेंगे, वही तो 31st मार्च का क्लोजिंग हो जाएगा ना। ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर लिख लो, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आप फाइंड करोगे, राइट। अब इस पीरियड में परचेज कितना किए? 2 परचेजेस। इनसाइड लिखो, परचेज किए थे 30,000, फिर परचेज रिटर्न भी तो है, लेस कर दोगे, है ना। तो लेस परचेज रिटर्न,
परचेज रिटर्न, कितना रिटर्न किए 5000, 30 से 5 लेस करोगे तो कितना रहे 25,000। ओके, अब रेट ऑफ जीपी पता है तो डेबिट साइड लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जीपी किस पे, सेल्स पे करते हैं है ना, जीपी तो सेल्स पे, रेट ऑफ जीपी 20% ऑन सेल्स है, तो सेल्स कितना है 73,000, बोलो सेल्स कितना, नेट इतना है 73 है ना, और लास्ट एडजस्टमेंट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो 73 पे 20% कर लो 146, सॉरी 14,600, इंटू कितना परसेंट 20%, यस 14,600 जीपी आ गया। बोलो मिसिंग क्या, ओपनिंग है, ऐसा मिल जाएगा। तो क्रेडिट जोड़ लो, क्रेडिट जोड़ लो 73 प्लस 40 113, 1,13,000 टोटल, 1,13,000 से अब दोनों डेबिट माइनस कर देना, कितना 113,000 माइनस 25 प्लस 14 39,400, 39,600, तो बैलेंस हो रहा है आपका 73,400। स्टॉक आ गया, कितना का स्टॉक था, तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या पूछा था आपको, मार्च 25 का स्टॉक पूछा ना, तो फर्स्ट अप्रैल 25 का है, तो एक दिन पहले ही तो यही स्टॉक था, इस साल का नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट है ना, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, समझ में नहीं है। अच्छा, इससे एक दिन पहले हम लोग कब से करें, फर्स्ट अप्रैल की है ना स्टॉक पता किए, इससे एक दिन पहले कौन सा डेट था, अगर फर्स्ट अप्रैल 25 मेरा ओपनिंग डेट है तो इससे पहले ईयर एंड डेट कौन सा था, 31 मार्च 25 था ना, उसी दिन का जो स्टॉक पूछ रहे, तो एक दिन पहले जो स्टॉक था वही तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक, आपसे पूछ रहे मार्च 25 का ना, हम लोग फर्स्ट अप्रैल का फाइन कर दिए, तो इससे पहले जो लास्ट ईयर मार्च में था वही तो इस साल का ओपनिंग हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। therefore stock on 31st March 2025 equal to 73,400, बस ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग किए स्टॉक मिल गया। ओके, समझ में आया, मैक्सिमम में ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट करके ही आ जाएगा, और कहीं पे केस का जो रूल है वो फॉलो किया जाता है। ओके, क्वेश्चन 2 ये भी सिमिलर है, क्वेश्चन 2 3 ये सब सिमिलर क्वेश्चन है। देखो क्या दिए क्वेश्चन 2, अच्छा डिस्कस कर ले, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन 2, ट्रेडर क्लोज हिज बुक्स ऑन डिसम्बर, यहां से कर लेते, ट्रेडर क्लोज हिज बुक्स ऑन डिसम्बर 31st December 24, स्टॉक वाज however taken on 6 January, वही लास्ट क्वेश्चन जैसा, उसमें फर्स्ट 31 मार्च को ईयर एंड होता है, उस दिन नहीं करके 10 दिन बाद 10 अप्रैल को किए थे ना, यहाँ इसमें बोल रहे हैं दिसंबर एंड होता है तो 6 जनवरी मतलब 6 दिन बाद 6 जनवरी, 1 जनवरी से 6 जनवरी, ये 6 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 1 जनवरी का, वही तो आएगा ना 31 दिसंबर 24 का। सिमिलर क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे, स्टॉक 36 जनवरी कितना आया 25,600, तो क्रेडिट साइड लिख लोगे ना, 6 दिन का जो ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखोगे 25,600। अब इस 6 दिन का ट्रांजैक्शन दे रहे, गुड्स परचेज किए रिसीव भी किए 1 जनवरी से 6 जनवरी, कितना परचेज किए 2000, तो डेबिट साइड आ जाएगा इस 6 दिन का, और गुड्स सेल किए इस पीरियड में 3,800, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया, बाई सेल्स 3,800 टू परचेज 2,500, और जीपी रेट 25% इस सेल्स पे कर दो डेबिट साइड, तो बैलेंस आ जाएगा ना ओपनिंग स्टॉक, और वही तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो दिए है ना, ट्रेडिंग अकाउंट करोगे 6 दिन का मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग आ जाएगा। क्लियर है, तो हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन उसको हम इग्नोर करेंगे, आप लोग ट्राई करोगे। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन 3, a trader prepare his accounts on 31st March 21, सिमिलर, लेकिन स्टॉक कौन सा डेट में वैल्यूएशन किए
15 अप्रैल 21, मार्च में ईयर एंड हो गया तो 15 डेज आफ्टर वो वैल्यूएशन किया ना, मतलब फर्स्ट अप्रैल से 15 अप्रैल 15 डेज का इसमें अकाउंट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक दे देना 15 अप्रैल का, लिख लोगे कितना 80,000। अब इस पीरियड का ट्रांजैक्शन दे रहे, सेल्स किए 162, क्रेडिट साइड लिख लोगे, और उसमें जी पीरियड कितना था, बस यही चीज, ये कॉस्ट पे 25% बोला, अगर कॉस्ट 100 है प्रॉफिट 25 तो सेल्स क्या 125 है ना, तो जो सेल था 162 तो सेलिंग प्राइस है, इसका परसेंटेज कितना 125, तो 162 डिवाइड बाय 1 इंटू 25 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? हाँ, क्योंकि इसके कॉस्ट पे दिया था ना, लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, तो सेल्स पे जाना पड़ेगा, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25 तो सेल्स कितना 125। अब 162 सेल्स था तो मतलब 125% डिवाइड बाय 125 इंटू 25 तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट आ गया, बैलेंस कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था आ जाएगा। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन ये दिए थे, है ना? अरे बोलो सर, लेकिन यहाँ क्या है, इस पीरियड का परचेज कुछ दिया नहीं, ये क्या, बट एक एडजस्टमेंट दे रहे, क्या दे रहे, अरिथमेटिकल एरर इन स्टॉक, जो 10th अप्रैल 21, ये कैसे आया, 15 अप्रैल होगा ना, ना ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या पढ़ो पूरा ठीक से पढ़ो। अरिथमेटिकल स्टॉक शीट ऑन 10th अप्रैल 21 रिजल्टेड, ओवर वैल्यूएशन हो गया था 1000, और डिटरमाइन द वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक मार्च 21। एक्चुअली वैल्यूएशन एक दिन बीच में, मतलब 10th अप्रैल मतलब क्या है, 31st अप्रैल से 15th अप्रैल के बीच में ही वैल्यूएशन में किए थे, क्या हो गया था बोलो, ओवर वैल्यूएशन हो गया था। अगर उस दिन ओवर वैल्यूएशन कर लिए थे तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी उसके हिसाब से ओवर हो गया, ठीक है ना, तो क्लोजिंग ओवर हो गया तो वहां से लेस कर दोगे, जो क्लोजिंग कितना 80,000, उससे कितना लेस करोगे, 1000 लेस कर दोगे, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अब इसके बाद परचेज कुछ है नहीं तो परचेज जीरो है, अरे इस 15 दिन में परचेज होगा, नहीं भी तो हो सकता है, सेल हुआ परचेज हुआ नहीं, कोई बात नहीं है, तो बैलेंस जीपी लिख लोगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो स्टोर लेजर करना होगा, इसमें ए बी करके आए तो 23 में रिसेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया था ए एंड बी, ठीक है ना, तो कर लेते इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, इसमें ए पार्ट, ए एंड बी दो पार्ट था, प्रिपेयर करना, फाइंड करना क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग क्या फीफो मेथड, ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग था 1 फर्स्ट मार्च को था, फिर 6 मार्च को खरीदे, फिर 15 मार्च को बेचे, फिर 21 मार्च को परचेज किए, 28 मार्च को इशू किए, बेचे, है ना, मार्च एंड में कितना वैल्यू फाइंड करना है, स्टोर लेजर अकाउंट बनता है ना, स्टोर लेजर इसमें पूछा नहीं तो हम लोग स्टोर लेजर का फॉर्मेट नहीं करके 3 ही कॉलम करेंगे, कैसे करेंगे देखो, लिखो टेबल या स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2024 under first in first out FIFO, amount रेट क्वांटिटी, बस ये 3, और इधर डेट, स्टोर लेजर तो रिसिप्ट इशू बैलेंस बहुत सारे कॉलम होता, इसमें झमेला उतना नहीं करना है, डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट एंड, जहाँ इस तरह बहुत सारे डेट में परचेज इशू सेल इस तरह दे रहे ना, अगेन परचेज अगेन सेल, तो इसमें इस तरह
लेजर कर लोगे, इस तरह स्टेटमेंट कर लो। क्वांटिटी तो केजी में दिए थे, रेट तो रुपीज और अमाउंट भी आएगा रुपीज। क्रोनोलॉजिकली करोगे, डे टू डे, डे बाय डे करते जाओ। बोलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। पहले देखो फर्स्ट 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 मार्च को स्टॉक दिया ना ओपनिंग, तो हम लोग को मार्च मंथ्स के लिए करना है, मार्च एंड में स्टॉक वैल्यूएशन करना है ना। तो मार्च ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 1324, लिखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना क्वांटिटी था, 200 केजी, रेट क्या था 10, तो इनटू करोगे कितना हो जाएगा 2000, अमाउंट कितना 2000। अब परचेज हो रहे तो ऐड करोगे, और सेल्स हो रहे तो या इशू करे तो लेस करोगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बोलो, परचेज दिया ना 6 मार्च को, 6 दिन बाद, तो 6 मार्च 24 परचेज, कितना क्वांटिटी बाय किए 1200 केजी, और क्या रेट से बाय किए 11, तो 1200 में इंटू करो 11, 1200 इंटू 11 मतलब 13200, बोलो जोड़ लो। मतलब 6 मार्च के बाद मेरा गोडाउन में 1400 क्वांटिटी केजी है, कितना केजी सामान है, रेट को नहीं जोड़ेंगे, एवरेज थोड़ी करना है, रेट नहीं, बट अमाउंट जोड़ लो, 15200 का सामान है, ठीक है। कितना क्वांटिटी कितना अमाउंट मिल गया, ओके। नेक्स्ट, अब बोलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या, 15 मार्च को इशू की, इशू की मतलब बेचे, समझ, तो 15 मार्च 24 इशूज, इशू तो क्या कम हो रहे ना, लेस करोगे। लेकिन एक चीज देखो, हम लोग फॉलो क्या कर रहे हैं, फीफो, कितना इशू किए कितना बेचे, बोलो 900। फीफो बोलते पहले का सामान पहले बेचो, बाद का अभी जो खरीदो उसको बाद में बेचोगे। तो ओपनिंग स्टॉक को श्योर बेचे होंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक को बेचेंगे ना। तो ये 900 बेचे, इसमें से ओपनिंग स्टॉक सोल्ड, पहले लिख लेते इसमें, ओपनिंग स्टॉक सोल्ड कितना 200, है ना। अच्छा क्या रेट से बेचे देखना नहीं, हम लोग को कॉस्ट देखना है। बोलो कॉस्ट उसमें कितना था, 10 था ना, ये जो ओपनिंग उसका रेट क्या था 10 में नहीं बेचे, लेकिन मेरा कॉस्ट देखना है, प्रॉफिट थोड़ी इसमें देख करेंगे, इसमें तो कॉस्ट देखेंगे ना। तो 10 रुपये का तो सामान चला गया, तो कॉस्ट माइनस कर दोगे, 200 इंटू 10 कितना होता है 2000, ये ब्रैकेट में लिख दो, ये भी ब्रैकेट मतलब माइनस होते जाएगा ना। अब बोलो 900 में से ओपनिंग 200 तो पूरा बेच दिए, अभी और एक्स्ट्रा कितना और बेचे 700, 700 सी और परचेज से बेचे, ये जो 1200 परचेज उसी से बेचे, है ना। तो यह ओपनिंग स्टॉक सेल किए, परचेज गुड्स, परचेज स्टॉक्स सोल्ड, बोलो परचेज कितना सेल किए 700, है ना। और जो परचेज किए थे उसमें रेट क्या था 11, तो 700 इंटू 11 कितना 7000, ये माइनस कर देना, बस अब आ जाएगा रिमेनिंग, है ना। तो इस दिन इतना बेचने के बाद, इशू करने के बाद बैलेंस कितना रहा, 1400 में से 900 माइनस कर दो तो 500 रहेगा श्योर, कितना रहेगा क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी में लिख लेना 500, राइट। अब एक बार देखते हैं, इसमें रेट 11 लिख लेना, क्यों 1200 में से ही तो बचा ना 500, उसका रेट क्या था 11 ही तो था, बोलो बोलो। तो अब इसमें माइनस कर दो, 15200 से 9700 लेस कर दो, ये 5500 ही आएगा, या टोटल से माइनस करो, नहीं तो रेट पे इंटू भी कर, कितना मिलेगा, बोलो बोलो कितना मिला 5500, ठीक है। नेक्स्ट 15 के बाद फिर क्या किए, 21 को परचेज किए, 21 मार्च 24 परचेज, तो फिर ऐड हो जाएगा ना, परचेज मतलब आया सामान, कितना केजी बाय किए 1600, इसमें रेट क्या था 12, तो 1600 इंटू 12, ये आ गया 19200, ठीक है। और परचेज किए तो फिर क्या करोगे, ऐड करोगे, तो 500 और 1600 मतलब 2100 हो गया। रेट आप नहीं लिखना, रेट दो अलग अलग है ना, बट अमाउंट जोड़ दो 24700, समझ में आ रहा है, बोलो आ रहा है ना समझ में। बस एक और ट्रांजैक्शन है, 28 को इशू किए है ना, तो 28 मार्च 24
इशूड, बोलो कितना इशू किए? 1300 केजी। तो श्योर ये जो 6 तारीख को परचेज किए थे उसमें से 500 इशू किए। इसमें देखो 500 तो रह गया था ना उसमें से, तो 500 पहले इश्यू करोगे और 1300 में से 500 छोड़ो, बाकी परचेज, बाकी जो अभी खरीदे उसमें से इशू किए। तो यहाँ लिखो फ्रॉम फ्रॉम 6 मार्च 24 परचेज, बोलो कितना इसमें से? 500। उसमें रेट क्या था? 11 था, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5000। और इशू तो लेस करोगे ना। अब फ्रॉम सेकंड 21 मार्च 24 परचेज, है ना? तो 1300 में से 500 छिड़ दो तो 800 हो जाएगा। और इसका रेट तो 12 था, तो 1200 इंटू 8, 9600। क्लियर है? बस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो जो बैलेंस रहेगा ना वही आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। बैलेंस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या? 31 मार्च 24 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो बोलो 2100 में से ये दोनों लेस कर दो, 2100 से 1300 लेस करोगे तो कितना आएगा? 800। 800 कैसे? 800 ही तो हो गया। और रेट बोलो 12 आएगा ना, कि 12 रुपये का जो रेट उसे वही तो रह गया। तो 800 इंटू 12 कितना होता है? ये भी 9600। ऐसे 24,700 से दोनों लेस करके देखो उतना ही है। तो मिल गया आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 800 केजी एट द रेट ऑफ 12 इक्वल टू कितना? 9600 हो गया आंसर। ठीक है ना? तो इसमें स्टोर एड्रेस करके डिफरेंट डेट में परचेज सेल दे रहे हैं तो इस तरह कर लोगे। इसमें सेलिंग प्राइस प्रॉफिट नहीं देखना है, ठीक है ना? कॉस्ट से कॉस्ट माइनस करोगे, रिमेनिंग कॉस्ट हो जाएगी। ओके, यस। इसका बी पार्ट, ए और बी करके दो पार्ट दे दिए थे, तो बी पार्ट में अब देखो क्या दिए। इसका बी पार्ट, बी पार्ट जो पहले जैसे किए थे वो ये कर लोगे ना। वो 7-8 दिन का ट्रेडिंग अकाउंट करना होता है, 7 दिन का, 1-1 से 7-1, है ना? उस पीरियड का सेल्स परचेज दे दिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेट भी दे दिए, है ना? तो ये तो एकदम इजी है, एक पैटर्न का क्वेश्चन दे रहे रेगुलर बेसिस। तो आज यहीं पे छोड़े। यस, गुड इवनिंग। तो आज रिवीजन क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट जो चैप्टर कर रहे थे ना रिवीजन में, वो आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अप टू 4 कर लिए थे, 4 कर लिए थे, और क्वेश्चन 4 आया था जनरल 2023 में। और 5 से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इसको सॉल्व कर लेते, इसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिए? एफबी स्टोर्स डील्स विद और 4 प्रोडक्ट्स। कंपनी ना इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 से आगे क्वेश्चन है। 4 products which are different, then you are supplied the following information relating to these products. प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट एल, एम, एन, ये 4 प्रोडक्ट है। सबका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिए, ये कॉस्ट दे दिए। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स दे दिए, बोल दिए मार्केट वैल्यू गुड्स अनसोल्ड, ये मार्केट वैल्यू दे दिए। कमीशन पेबल ये दे दिए, बेचेंगे तो कमीशन कितना। एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल, बेचने के लिए खर्चा भी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये 23 ऑनर्स में आता है। इसमें दो चीज देखोगे, कॉस्ट और एनआरवी, व्हिच एवर इज लोअर, यही आएगा। तो सभी प्रोडक्ट का कॉस्ट देखेंगे, ये दे दिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और मार्केट वैल्यू जो दिए थे, मतलब बेचेंगे इतना मिलेगा, इसमें कमीशन एक्सपेंसेस सब माइनस कर दोगे तो एनआरवी आएगा। जो लोएस्ट है दैट शुड बी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है ना? तो हम लोग एक टेबल करते हैं, टेबल शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 5, कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, टेबल शोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ, कंपनी का नाम लिख लेना, और एक वैल्यू, और दूसरा
इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, एनआरवी और एक कॉस्ट। कॉस्ट तो दे दिए, एनआरवी में थोड़ा कैलकुलेशन है, एनआरवी और इसमें लोएस्ट, जो लोएस्ट है वही लेंगे, ठीक है ना। मैं ब्रैकेट में लिख लेते लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी का फुल फॉर्म क्या, तो नेट वेरिएबल, मतलब सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। यस, बोलो क्या क्या आइटम था, क्या क्या इन्वेंट्री आ गया था। के एल एम एन, तो 4 प्रोडक्ट लिख लेते आइटम्स, के एल एम एन, ठीक है। अब इन चारों प्रोडक्ट में कॉस्ट कितना दिए एक बार लिख लो। सबका कॉस्ट दिए 6,400, 12,600, 8,200, 7,000, ठीक है ना। कॉस्ट कितना दिए 6,400। एक मिनट, हम पेपर एक बार निकाल लेते, रिविजन सीट है उसको निकाल लेंगे। हम्म। 6,400, 12,600, 12,600, ये दिए 8,200 और दिए 7,000। बट एनआरपी कैसे निकलेगा, सबका मार्केट वैल्यू दिए थे, इसमें 7,000 दिए, माइनस, देखो कमीशन पेबल ऑन सेल 5%, तो 7,000 का इंटू 5%, ये माइनस करोगे, और यहाँ एक्सपेंसेस ऐड नहीं, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड में था 15,000, कमीशन इसमें 10%, तो 15,000 का 10%, ये भी माइनस करेंगे, और इसमें 1,000 रुपया और एक्सपेंसेस लगेगा बेचने का, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वन, इसमें था 9,000, पर इसमें कमीशन तो नहीं है, नील, लेकिन एक्सपेंसेस है 800, और 4 प्रोडक्ट 6,900, और इसमें एक्सपेंसेस नहीं है, नील, माइनस इसमें दिए 200, तो ये सबका एनआर भी आएगा। बोलो 7,000 पे 5%, मतलब 350, तो 7,000 से माइनस कर दो 350, तो एनआर भी आया 6,650। एक एक प्रोडक्ट अंडरलाइन कर सकते हो ताकि मिक्स ना हो जाए, वो समझ में आ जाएगा। लास्ट में टोटल करेंगे, टोटल सिर्फ ये चाहिए हमको इन्वेंट्री का, है ना, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए। अब बोलो लोएस्ट कितना, 6,400, 6,600, लोएस्ट कितना 6,400, 15,000 का 10%, मतलब 1,500 लेस करो, 15,000 माइनस 1,500, 13, और फिर 1,000 और एक्सपेंसेस, तो हो गया, सॉरी, 12,500 इक्वल टू कितना, 12,500, 12,600, 12,500, तो कितना 12,500। एक बार फिर 15,000 का 10%, 10%, तो 1,500 लेस करोगे 13,500, ठीक है ना। और इसमें से 1,000 और बेचने का खर्चा लगेगा, तो कितना 12,500, 12,600, 12,500, लोएस्ट कितना 12,500, 8,200, 9,000 से भी 800 लेस करोगे तो 8,200 है, दोनों इक्वल है, तो लोएस्ट बोल के कुछ नहीं है, 8,200 ही आ जाएगा। इसमें 6,900, 200 इक्वल टू कितना 6,700, 7,000, लोएस्ट कितना 6,700, बस अभी लास्ट कॉलम जोड़ लेना, हो गया वैल्यू इन्वेंट्री। तो कितना आ रहा है 6,400 प्लस 12,500 प्लस 8,200 प्लस 6,700, इन टोटल करने से 33,800। तो नीचे लिख दे फोर, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू ₹33,800, आंसर है ना। एकदम इजी है, एकदम इजी, इस तरह क्वेश्चन है ना तो आराम से करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर दे रहे हैं
ना क्वेश्चन नंबर 7 आया था 24 ऑनर्स में, ठीक है ना, रिसेंट आया क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 और 8 9 10 आपका सीएमए से लिए, प्रोफेशनल से क्वेश्चन, बट क्वेश्चन 10 प्रोफेशनल का नहीं, क्वेश्चन 10 बीकॉम का ही क्वेश्चन, बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन, टीपो से करना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 7, अच्छा सॉरी 5 किए तो 6 कर लेते हैं, 6 जीरो 24 में आया था क्वेश्चन 6, ये क्या, ये क्या आ गया, क्वेश्चन 5 किए थे 6 करेंगे, 7 बोल रहे थे, क्वेश्चन 6, ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो क्या दिया 6 में, इसमें भी प्रोडक्ट है के एल एम एन, ये 4 प्रोडक्ट है, टोटल सबका देती है, सबका कॉस्ट देती है, मार्केट वैल्यू देती है, और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं तो मार्केट वैल्यू एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो सब तो दे दिए ना, तो इसमें आंसर यहीं पे लिख लेते, तो बोलो यहाँ कुछ अदर एक्सपेंसेस सेलिंग कुछ नहीं दिए, तो इसमें लोएस्ट कितना कटिंग, एक कॉस्ट कॉलम में ये सारा कॉस्ट लिख लोगे 4 प्रोडक्ट का, सेकंड में मार्केट वैल्यू एनआरवी लिख लोगे 4 प्रोडक्ट का, और लोएस्ट जो लास्ट कॉलम जैसे कि वो टेबल, इसमें लोएस्ट कितना 7500, इसमें दोनों तो इक्वल है 23 आ जाएगा, इसमें 12000 लोएस्ट है, बस इन चारों को जोड़ लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एक लाइन में आंसर आ रहा है, टेबल करके वो शो कर देना, आइटम्स, कॉस्ट, एनआरवी और लोएस्ट, है ना, लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, बस लोएस्ट दिखा दोगे, उसको जोड़ लोगे, आंसर हो जाएगा, तो सबको जोड़ो एक बार, 13000 प्लस कितना 7500 प्लस कितना 23000 प्लस कितना 12000, तो ये टोटल हो रहा है 55,500, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, और टेबल करके दिखा देना। क्वेश्चन 7, मेसर्स स्टेशनर्स कंपनी परचेज एंड सेल पेन ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इन लोगों ने पेन खरीदते बेचते, ठीक है ना, स्टेशनरी शॉप है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 25 it purchased 100 boxes of ballpoint pens, 100 each box, 80 boxes इतना पर बॉक्स बेच दिए, इट्स सेलिंग एक्सपेंसेस इतना करके था, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड बॉक्स ऑफ पेन, है ना, ठीक है, ये तो बेच दिए और उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस था, उससे क्या हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन करोगे तो एनआरवी तो नहीं है बाबू, एनआरवी नहीं है, अगर ये मान के चलोगे कि ये 100 ही कॉस्ट ए प्राइस था और यही एनआरवी एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन डेट में ही है, तो उसमें एनआरवी आएगा, ठीक है, तो एजम्पशन लेके करना होगा, तो करो करते क्वेश्चन 6 हो गया, 7, तो उसने परचेज किए थे कितना, दिसंबर में, मंथ ऑफ दिसंबर बाई किए थे 100 बॉक्स, और 100 पर बॉक्स था ना, सेल किए इतना, तो अनसोल्ड पहले देख लेते हैं, परचेज कॉस्ट पर बॉक्स इक्वल टू कितना था 100, इस बॉक्स का था, एनआरवी ऑफ ईच बॉक्स, एक एक का मतलब मार्केट प्राइस माइनस एक्सपेंसेस और सेल, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट नहीं दिए, कुछ क्वांटिटी कर देते, कुछ अनसेल, तो 20 अनसोल्ड है ना, तो एक एक का सेलिंग प्राइस तो 102 था, और बेचने में एक्सपेंसेस लग रहा था कितना, सेलिंग एक्सपेंसेस 2.5, हो गया 99.5, तो बोलो लोएस्ट क्या आएगा, देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इक्वल टू 99.5 पर बॉक्स, तो क्लोजिंग कितना बॉक्स था
बोलो 100 में से 80 बेच दिए थे, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 100 था, 80 बेच दिए थे, तो 20 क्लोजिंग था एट द रेट ऑफ 99.5। बस हो गया आपका। 20 इंटू 99.5 कितना होता है? रुपीज 1990 आंसर। वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलो कितना आएगा? 1990। यस, ये था ऑनर्स में, सोचो कितना इजी क्वेश्चन ना। बट 8 9 ये दो क्वेश्चन हम प्रोफेशनल से लिए, सीएमए से लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 कुछ सीएमए बोल के ऐसा तो नहीं कि वो टफ क्वेश्चन आता है। सीएमए में क्वेश्चन कितना मार्क्स में आता है? 4 नंबर में आता है, 3 4 नंबर में आता है। तो वो क्वेश्चन सब लोग का हो सकता है 5 मार्क्स में दे दे। और 5 मार्क्स एक 5 मार्क्स बी कुछ और दे दे इसके साथ। ओके, क्वेश्चन 8, सोनार भंडार डील्स ओल्ड टेलीविजन सेट, है ना। इट हैज 4 टीवीज, पर्टिकुलर्स ऑफिस गिवन बिलो, 4 टीवी रह गया था, उसके बारे में दे रहे हैं। You are asked to compute the value of inventory included in balance sheet on December, closing date में वैल्यूएशन करना है। टीवी सेट का नाम है ओनिडा, फिलिप्स, ईसी और सोनी, चारों का टोटल दिए, कॉस्ट प्राइस दे दिए, एक्सपेंसेस इनकर बिग इनटू सेलेबल कंडीशन, तो जो रियलाइजेबल वैल्यू ये तो नेट दे दिए ना। अच्छा, इसको सेलेबल मतलब अभी भी प्रोडक्शन में कुछ बाकी है, तभी उसको थोड़ा बहुत और खर्चा करेंगे तो सेल हो सकता है, क्योंकि सेकेंड हैंड था ना, उसको भेजने के लिए रिपेयरिंग रिकंडीशन करोगे तभी तो हो गया। तो एक कॉस्ट का इस साथ एक्सपेंसेस ऐड कर लोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। और एनआरवी आपको दे दिए डायरेक्ट, कॉस्ट और एनआरवी, फिर उसमें से जो लोएस्ट है वो ऐड करोगे, ठीक है ना। तो यस, तो लिखो वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ सोनार भंडार भंडार ऑन 31st March 25, ब्रैकेट में लिखना लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 4 आइटम है, एक लोएस्ट लेंगे, एक एनआरवी, ये दे दिए थे तो इसमें और कैलकुलेशन नहीं है, बट कॉस्ट में कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस को ऐड करके आएगा, ठीक है। सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए मतलब सेकेंड हैंड तो उसको थोड़ा बहुत रिपेयर रिकंडीशन नहीं करोगे बेच नहीं पाओगे ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट में कन्वर्सन कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो लिखो ओनिडा आइटम्स, ओनिडा बोलो 10,000 था कॉस्ट, और सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए 3,000, तो 13,000 हो गया, है ना। एनआरबी इसमें दिए थे कितना? 18,000, लोएस्ट कितना? 13,000, हो गया ओनिडा। नेक्स्ट फिलिप्स, फिलिप्स 20,000 और 2,000 उसमें और ऐड हो रहे, मतलब 22,000 हो जाएगा कॉस्ट, और इसमें 30,000 दिए, तो लोएस्ट कितना? 20,000। ईसी 35,000 प्लस 5,000, मतलब ये 40,000 हो गया, और इसमें दिए 36,000, तो लोएस्ट कितना? 36,000। और सोनी इसमें कॉस्ट दिए 50,000 और ये दे दिए 55, इसमें एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए, तो लोएस्ट कितना? 50 था, हो गया। फाइनल कॉलम ऐड कर लो, वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंटरी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है ना। कितना आसान है क्वेश्चन सब। 13,000 प्लस कितना? 22,000 प्लस कितना? 36,000 प्लस कितना? 50,000, तो 1,21,000। आंसर कितना जो? 1,21,000। ओके,
8, 9, सिमिलर क्वेश्चन, 9 भी सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, यहाँ भी देखो क्या दिए। टोटल स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड का स्टॉक दे रहा है कितना ऑन 31 मार्च ईयर एंड 5 लाख एंड ऑफ विच स्टॉक अमाउंटिंग इतना नॉट असर्टेन एज पर इंड एस 2। एक्चुअली सीएमए में आया था तो वहाँ इंड एस लगता है, उसके हिसाब से दिए, बट अब लोगों का एस एस लगता है, एस इंड एस में थोड़ा सा अंतर है। बट दोनों इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है इंड एस 2 के हिसाब से। तो 31 का जो मिस्टेक है, मतलब इंडेस के हिसाब से नहीं कि आपको इंडेस के हिसाब से करना है, कंप्यूट द वैल्यू स्टॉक एज पर इंडेस 2, ठीक है ना। क्या दिए, एक्चुअली प्रोडक्शन हो रहे हैं तो कन्वर्सन कॉस्ट ऐड करोगे, ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस तो ये जो सेलिंग प्राइस इससे एक्सपेंसेस लेस करोगे तो एनआरवी आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे कॉस्ट आ जाएगा, और इससे इसको माइनस करोगे तो एनआरवी आएगा, और सब में से जो लोएस्ट है वो लेते जाओ। तीन प्रोडक्ट है पीएसटी, है ना। स्टेटमेंट देखो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 25, क्वेश्चन नंबर 9। इंडेक्स टू ये सब लिखना नहीं है, छोड़ो ना। ऑफ किसका, ए लिमिटेड लोएस्ट ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तीन आइटम है, लोएस्ट लेंगे, एनआरवी भी कैलकुलेशन करना है कुछ माइनस करके, कॉस्ट में भी कैलकुलेशन है ऐड करके, कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें एनआरवी इक्वल टू सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस और ए लोएस्ट, है ना। आइटम क्या क्या, पी एस एंड टी, आइटम्स में पी एस टी, तो बोलो एक एक आइटम का कैलकुलेशन करोगे फिर जोड़ लोगे फाइनल कॉलम। पी में दिए थे 10,000 मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स और 2,000 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो कितना हो गया 12,000। इसमें सेलिंग प्राइस दिए थे 15,000, लेकिन इसमें 1,000 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेस, तो 14,000, लोएस्ट कितना 12,000, सिंपल। और यहाँ 5,000 है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कुछ दिए नहीं, बस नील, मतलब 5,000 हो गया, और यहाँ आपको 4,500 दिए सेलिंग सेल्स प्राइस, और एक्सपेंसेस से 500, मतलब 4,000 हो गया, लोएस्ट कितना 4,000 हो गया। हाँ टी, ये आपको 12,000 मटेरियल्स और 3,000 दिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, मतलब 15,000 हो गया, और यहाँ कितना है, यहाँ तेरा 18,000, लेकिन 2,000 एक्सपेंसेस तो 16,000, तो लोएस्ट कितना 15,000 हो गया। लास्ट कॉलम जोड़ लो, वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक 12,4 31,31 कितना हो गया आपका 31,000। ओके, तो जो S2 के हिसाब से आ रहा था वही इंड, अच्छा, नॉट असर्टेन एज पर इंड S2, लेकिन उसमें भी यही आएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड इशू मटेरियल्स दे दिए, ओपनिंग स्टॉक था, क्वेश्चन देखो इधर, मार्च के लिए इंफॉर्मेशन फॉर द मार्च ऑफ 25, ओपनिंग स्टॉक था 5 रुपीज करके 1,000 kg,
परचेज किए, फिर इशू किए, 21 का फिर परचेज किए, फिर इशू किए। फाइंड करना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें दो मेथड पूछे, एक बार लिफो मेथड और एक बार एवरेज मेथड, ठीक है ना। तो इसमें स्टोर लेजर नहीं पूछे तो हम लोग मतलब स्टोर लेजर नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कितना था क्वांटिटी, कितना रेट और कितना अमाउंट। एक क्वेश्चन किए थे ना पहले, यस क्वेश्चन ईयर का था, किए थे। हाँ क्वेश्चन 4 किए थे, देखोगे क्वेश्चन 4 सॉल्व किए थे ये क्वेश्चन, ये ये पार्ट। इसमें फीफो पूछा था, उसमें लीफो और एवरेज पूछा। ओपनिंग था, परचेज, फिर इशू, सेल, इशू, परचेज, इशू, इस तरह दिए थे ना, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। मतलब बट उसमें दो मेथड से पूछा, एक बार लीफो मेथड से और एक बार एवरेज मेथड से, राइट। तो वन, वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर लीफो मेथड, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर LIFO method on 31st March 25। एक महीना मार्च मंथ का है। अमाउंट, रेट, क्वांटिटी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डेट वाइज करते जाओगे, एक डेट कॉलम लिख सकते हो, डेट। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक था 1 मार्च को 1325, ओपनिंग स्टॉक। कितना क्वांटिटी था, ये था 1000 kg, यहाँ kg लिख लेना, इसमें रुपीज रेट में, यहाँ भी रुपीज अमाउंट में, और रेट क्या था 5 रुपया करके केजी, तो टोटल कॉस्ट कितना था 5000। फिर 8 तारीख को परचेज किए, 8 मार्च परचेज, क्रोनोलॉजिकली डे टू डे करोगे, पहले परचेज तो ऐड हो जाएगा, सेल तो फिर लेस हो जाएगा, इस तरह करते जाओगे। 2000 kg बाय किए और रेट कितना था 6, मतलब 12000, तो टोटल कितना हो गया 8 मार्च के बाद 3000 kg हो गया ना। रेट अभी नहीं लिखना, और इसमें 12 5 17 हजार रुपया अमाउंट आ गया। अब हम लोग जो इशू करते हैं ना, बेचते हैं, उसी में देखते रेट, लिफो या फीफो, अब मेथड। तो नेक्स्ट 17 तारीख को इशू किए, 17 मार्च इशूड, कितना क्वांटिटी, एक बार इनसाइड लिखते, कितना 1400 kg, है ना। तो लिफो क्या बोलते, फीफो, अगर ये फीफो होता इशू, तो पहले ये जो 1400, यहाँ लिख लेते एक बार 1400 kg, उससे और ये 1400 में से 1000 पहले लेते, 1000 5 रुपया करके बेच दिए, और इसमें से 400 बेचे 6 रुपया करके, ठीक है ना। बट लीफो है तो लास्ट इन, तो परचेज में से पहले, लास्ट परचेज को पहले ही प्रेफर करोगे, तो बोलो 1400, तो यही से इशू किया ना, तो 1400 क्या रेट से हो जाएगा 6, परचेज से ले रहे हैं ना, तो 1406 मतलब 8400, 1400 इंटू 6 84, 8400, ये लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3000 से 1400 गया, मतलब कितना बचा 1600। अब रेट नहीं लिखेंगे, और साधा 17,000 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 17,000 माइनस 8,400, ये हो रहा है आपका 8,600। यस सर। नेक्स्ट फिर परचेज किए 21 को, 21/3 परचेज, परचेज तो ऐड कर लोगे, 1000 kg बाई किए, रेट था 7 रुपया करके 7000, तो परचेज तो ऐड करोगे 2600 हो गया, रेट अभी नहीं लिखना, और 15,600 हो गया, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट 30 को इशू किए, 30 मार्च इशू, कितना एक बार इनसाइड लिखते 2000 kg, तो हम लोग लिफो मतलब ये लास्ट जो परचेज इसको पहले, तो इसमें से इनसाइड शो करेंगे, 1000 बेचे 7,000, ये माइनस किए, बट 2000 है ना, 1000 यहाँ से गया, तो नेक्स्ट, अच्छा 2000 में से 1400 चला गया था ना, तो इसमें और 600 और है, 600, इसका रेट 6 था, 3600, 1600 हो गया, अभी भी 400 है, तो 400 ओपनिंग से, ओपनिंग में 5 रुपया रेट था, मतलब 2000, टोटल कितना बोलो 2000 हो गया ना। तो इसमें लिफो मतलब लास्ट से देखो, लास्ट
2000 टोटल देखना चाहिए, तो 1000 ये 1000 इशू कर दिए, 7 रुपये करके था। इससे पहले परचेज फिर देखेंगे, क्योंकि ये तो इशू हो चुका। 2000 में से यहाँ 1400 इशू कर दिए थे ना, तो अभी भी कितना बच गया 600, तो उसमें से 600 इशू की, उसमें रेट क्या था 6 रुपया, हो गया इतना, तो 1600 हो रहा है। लेकिन 2000 तो टोटल, इसके बाद ओपनिंग से इशू करोगे, 1000 से 400 इशू कर दिए, रेट क्या था 5। ओके, समझ में आया? तो बोलो कि 2000 चला गया तो 600 हो जाएगा क्लोजिंग क्वांटिटी, और है नहीं ट्रांजेक्शन, और 15600 से तीनों लेस कर देना। 15600 से माइनस कर दो, 7 3 10,600, 400, और कितना 2000, तो लेस करने से होता है 3000। वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 3000 से वेरीफाई, इसमें से ही तो बच गया ना 600, 5 रुपये करके 3000 होता है। तो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर LIFO, अंडर LIFO इक्वल टू 600 kg ऑफ रुपीज 3000, सर ठीक है ना। इफो ऊपर से इशू करोगे, ऊपर से अगर 1400 बेचे, मतलब 1005 करके बेचे और इसमें से 406 करके बेचे, बाकी बैलेंस आ जाएगा, फिर परचेज है ना। तो फिर नेक्स्ट जब इशू करेंगे तो ये तो इशू हो गया था, फिर नेक्स्ट इस परचेज से कितना बचा वो इशू करोगे, और नेक्स्ट परचेज से इस तरह करोगे, ऊपर से और लिफो तो नीचे से, है ना। यस, अब इसी क्वेश्चन में पूछा एवरेज मेथड सेकंड, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर weighted average method, weighted average method, okay। amount, rate, quantity, और यहाँ डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। यहाँ पे स्टोर लेजर पूछ लेता है, तो स्टोर लेजर में रिसिप्ट्स में डेट, फिर रिसिप्ट्स में 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर इशूज में 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, फिर बैलेंस में 3 कॉलम क्वांटिटी रेट अमाउंट, उस तरह किया जाता है स्टोर लेजर, है ना। अगर पहले सीखे तो ठीक है, आगे सीखोगे कॉस्ट में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ इतना नहीं, जस्ट आपको कर लेना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देंगे, इसी क्वेश्चन को करा देंगे, इसी में लिफो या एवरेज हम स्टोर लेजर से करा देंगे एक बार। अगर बाई चांस पूछ लिए स्टोर लेजर अकाउंट करो तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। लेकिन सिर्फ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बोलेगा तो ऐसे ही कर लेना। बोलो ओपनिंग कितना था 1 मार्च 13, ओपनिंग स्टॉक, एक ही तो क्वेश्चन, तो 1000 kg था, रेट क्या था 5, मतलब कितना था 5000। फिर 8 मार्च परचेज किए, कितना बाय किए 2000, रेट क्या था 6, तो अमाउंट कितना हो गया 12000, जोड़ लो 3000, और ये हो गया 17000। अब वेटेड एवरेज तो यहाँ डिवाइड कर दो, 17000 कॉस्ट टोटल इतना, डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा, वही रेट लिख लोगे और नेक्स्ट इशू उसी रेट से करोगे एवरेज इंडिविजुअली। तो 17000 डिवाइड बाय कितना 3000, ये हो रहा है आपका 5.667, 66666 आ रहा था तो 3 डेसिमल ले लिए, है ना, ज्यादा डेसिमल लेना, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए। फिर 8 के बाद 17 को इशू किए, 17 मार्च इशूड, कितना इशू किए 1400, बस इससे पहले जो एवरेज रेट है ना उसी रेट 5.667 इंटू कर लो 1400, ये आता है 7933, ठीक है, माइनस कर दो, इशू तो माइनस करोगे, बैलेंस आ जाएगा 1600 आ जाएगा, है ना। और इसमें 7 माइनस 17,000, 9067, ओके। यस सर, यहाँ रेट लिख सकते हो 5.667, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रेट लिख लेना। एवरेज इसी रेट था, एवरेज उसी रेट से इशू किया तो बैलेंस में तो ये रेट आ जाएगा। नेक्स्ट 30th को, सॉरी 30th नहीं, 21st परचेज किए, कितना परचेज किए ना 1000 kg, फिर बाई किए, रेट क्या था 7, तो 7000 हो गई। फिर क्वांटिटी 2600 और 7 16,067,
फिर इसको इससे डिवाइड करो, 1607 डिवाइड बाय कितना 2600, तो न्यू रेट आ जाएगा 6.1796180 कर लेते। फिर 30 मार्च इशू, कितना इशू किए 2000, तो रेट यही लिखोगे 6.180, ठीक है। तो 2000 इंटू 6.180 ये होता है 12,360, बस माइनस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 600 और 16,000 माइनस 16,067 से लेस कर देना 3,707। हेलो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा 3,707 आंसर। ओके, तो ये था आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एकदम इजी चैप्टर है। ओके, इस एक क्वेश्चन आप स्टोर लेजर से करा देते, एक क्वेश्चन स्टोर लेजर से, और बस उसके बाद बचेगा हम लोग का एक ही चैप्टर, दैट इज सोचे थे कि सिंगल एंट्री शुरू कर दे, नहीं सिंगल एंट्री सेपरेट क्लास में ही कराएंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, हम टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे स्टोर लेजर से करेंगे। ओके, स्टोर लेजर अगर बोल दिया स्टोर लेजर तो स्टोर लेजर करना पड़ेगा, इस रिसिप्ट इशू दे देंगे तो उसमें कैसे करोगे। क्वेश्चन हम एक ले रहे, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपने से, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मोटा मोटी ये चैप्टर हो जाएगा आप लोग का। फिर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर 1 LIFO वेटेड एवरेज मेथड। LIFO हम नहीं कर रहे, हम इसमें ये दोनों मेथड से फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द फॉलोइंग 1/4/25 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था 5,000 kg एट द रेट ऑफ ₹8 पर kg, ठीक है। नेक्स्ट 8/4/25 परचेज, परचेज 6,000 kg एट रुपीज एट रुपीज 46,800। यहाँ रेट क्या बताया नहीं, टोटल दे दिए, यहाँ रेट दिए थे इसमें टोटल दे दिए, तो ये डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा अमाउंट देने से, और रेट देने से इनटू करोगे अमाउंट आ जाएगा 15/4/25। इशूड, इशूड भी दे सकता है या सोल्ड भी दे सकता है, कितना 7,500 kg, क्या रेट से वो नहीं देंगे, क्या रेट से प्रॉफिट ऐड करके तो बेचेंगे ना, वो नहीं देंगे, अब सिर्फ क्वांटिटी देखोगे। नेक्स्ट 15 के बाद फिर 25/4/25 अगेन इशू किए, इशूड 1,000 kg 28/4/25 फिर परचेज किए 4,000 kg एट द रेट ₹9.5। ओके, और लास्ट 30th April 25 शॉर्टेज, शॉर्टेज 100 kg, शॉर्टेज दे रहे हैं तो मतलब कम हो गया तो इशू में दिखा दो, ठीक है ना। अब इसमें स्टोर लेजर करेंगे, स्टोर लेजर नहीं तो जैसे किए थे ऐसे ही कर लेना, शॉर्टेज तो शॉर्टेज लिख के लेस कर देना, जैसे इशू लेस करते ना ऐसे ही। तो ओके, स्टोर लेजर अकाउंट तो कैसे किया जाएगा, स्टोर लेजर अकाउंट तो लिखो फर्स्ट स्टोर लेजर अकाउंट 1, स्टोर लेजर अकाउंट्स अंडर LIFO मेथड ऑफ कंपनी का नाम,
यहाँ ना ये जो टेबल बनेगा, लेट मी कंप्लीट द टेबल, एक डेट कॉलम तो आएगा ही, और इधर एक रिमार्क्स कॉलम लिखोगे, और बीच में इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, बीच में इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर एक एक पार्ट, फिर 3, इस 3 में मीट का थोड़ा कम रेट लिखना है, क्वांटिटी अमाउंट में थोड़ा स्पेस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, यह भी क्वांटिटी रेट अमाउंट, कितना लेंथी हो जाएगा जोड़ लीजिए अकाउंट। ओके, जो एक ही कॉलम में कर रहे थे ना क्वांटिटी रेट अमाउंट, उसमें यहाँ सब एक एक करके दिखा है। डेट हो गया, ये हो गया रिसिप्ट्स, ये हो गया इशूज, और ये आपका बैलेंस, मतलब यही स्टॉक है आपका, और रिमार्क्स, और क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ओके, यस सर। अब सीरियली करते जाओ। देखो, ओपनिंग दिए थे कितना, 5000 kg एट द रेट ऑफ 8, कौन सा रेट पे था, 14, अब भी लिख लो 1425। ओपनिंग स्टॉक तो रिसिप्ट तो नहीं, बैलेंस में कितना था, 5000 kg, और रेट क्या दिए थे, 8 रुपया, देखो देखो 8 रुपया kg, तो 5000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40,000। यह लिख लेना ओपनिंग स्टॉक, रिमार्क्स में कुछ लिखना होता है, रिसीव नहीं की तो कैसे है, बैलेंस था ओपनिंग, इसीलिए, ठीक है ना। अब रिसीव्स तो रिसीव में लिखोगे, रिसीव तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, बैलेंस। इशू तो इशू में लिखोगे और क्वांटिटी घटा दो, अमाउंट घटाते जाओगे, ऐसे ही। उसमें एडलेस कर रहे थे, इसमें अब बोलो फोर्थ के बाद, 14 के 84 परचेज किए 6000 kg, 84 परचेज तो रिसीव में कितना, 6000 kg, रेट नहीं दिए, अमाउंट दे दिए थे 46,800, तो डिवाइड कर दो ना, डिवाइड बाय कितना, 6000 बाई किए थे, मतलब होता है 7.8, रेट क्या था 7.8, ठीक है। ओके, तो रिसीव किए तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा ना, लेकिन ऐड नहीं, इसको अलग से दिखाओगे, मतलब 8 तारीख को मेरा गोडाउन में जहां फीफो लीफो है ना, उसमें इस तरह ब्रैकेट कर लेना, 5000 पहले से था, 8 करके 40,000, और 6000 और बाई किए 7.8 करके, ये आया कितना आपका 46,800, मतलब इस दिन मेरा गोडाउन में 8 तारीख ये खरीदने के बाद इतना स्टॉक हो गया, 5 से 11 हजार, ऐड करना नहीं है, ब्रैकेट में लिख देना, ये 8 रुपये का इतना सामान और 60 रुपये 80 पैसा का इतना सामान, टोटल इतना वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह दिखाना होगा आपको, जहां फीफो लीफो अलग अलग दिखाना होगा। 8 तारीख के बाद अब इन लोगों ने क्या किए, 15 तारीख को इशू किए 7,500, 15 तारीख इशू किए कितना, 7,500, अब झमेला है, लीफो तो लास्ट से, तो 6000 को पहले इशू किए, और 7,500 तो 1,500 यहाँ से इशू किए, लीफो तो लास्ट से इशू करोगे, मतलब लीफो तो लास्ट को पहले प्रेफर करोगे, है ना, 6,000, इसके बाद यहाँ से इशू करोगे, फीफो तो फर्स्ट से इशू करोगे 5,000, और बाकी 2,500, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो बोलो बोलो इसमें 6,000 को इशू किए 7.8 रेट था, तो 46,800 लीफो के हिसाब से, और ये 1,508 रुपया करके 12,000, ये टोटल इशू हो गया इस दिन, क्वांटिटी देखो 7,500 हो गया ना, कितना इशू 7,500 हो गया, यस। तो बैलेंस बोलो क्या होगा, ये पूरा चला गया 5,000 में से, तो 3,500 इधर से रह गया 8 रुपया करके, है ना, तो 3,500 इंटू 8 ये होता है 28,000। अब परचेज और रिसीव्स इशू के लिए रिमार्क्स नहीं लिखना, रिसीव इशू तो इशू में लिखे, कुछ एक्सेप्शन है तो रिमार्क्स में लिखना। 15 तारीख के बाद फिर 25 को इशू किए, बीच में और कोई रिसीव नहीं है, 25 को अगेन इशू किए, कितना 1000, देखो देखो 1000 इशू किए ना, तो बोलो एक ही तो रेट है 8, तो 8,000 इशू हो जाएगा, और 3,500 से 1000 चला गया तो 2,500 रहेगा, 8 करके तो 20,000 ही होगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट 28 को परचेज किए 4,000, 28 को परचेज किए 4,000, और यहाँ रेट दे दिए 9.5, रेट थोड़ा बढ़ गया दाम 9.5, है ना,
तो 4000 इंटू 9.5 तो 38,000 एंड अब बैलेंस 2500 पहले से था 8 रुपया करके 20,000 और 4000 और बाई किए एट द रेट 9.5 आया कितना 38,000। अब ये इस दिन इतना स्टॉक हो गया ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीका स्टॉक ठीक है ना। और एक ट्रांजेक्शन है लास्ट 30 को शॉर्टेज दे रहे शॉर्ट मतलब कम हो गया शॉर्टेज तो इशू में दिखाओगे सरप्लस तो रिसीव में दिखाओगे ठीक है ना। तो 30 अप्रैल एंड ऑफ मंथ अप्रैल तो 30 होता है शॉर्ट हो गया कितना 100 तो मेथड क्या लीफो तो लास्ट से 4000 में से लेंगे 9.5 950 फीफो होता तो 2500 में से 100 शॉर्ट 8 रुपीज करके लेते लीफो तो लास्ट से लेना फीफो तो फर्स्ट से लेना ओके। तो शॉर्टेज अगर ये हो गया अब बोलो बैलेंस क्या आएगा 2500 एज इट इज है ना एट द रूट ऑफ 8 20,000 और 4000 से हर 100 गया 3900 इसमें कितना 9.5 तो 37,050 एक बार कर लो इंटू 30,900 इंटू 9.5 37050 ओके यस सर ब्रैकेट में कर लोगे मतलब इस दिन इतना स्टॉक है और यही हो गया क्लोजिंग स्टॉक विद अप्रैल 30 ईयर एंड मंथ एंड हो गया ना एस क्लोजिंग स्टॉक कितना क्वांटिटी ये दोनों जोड़ के अमाउंट तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लिफो इक्वल टू 6,400 kg ऑफ रुपीज कितना हो रहा है 57,050 आंसर आपका कौन सा मेथड हो गया लिफो मेथड हो गया समझ में आ रहा ना। तो अगर स्टोर लेजर पूछ लिए तो डेट वाइज करोगे रिसीव्स इशू बैलेंस बैलेंस ओपनिंग था लिख लोगे फिर रिसीव तो रिसीव में लिखोगे बैलेंस में जोड़ लोगे ऐड करके ईच एंड एवरी टाइम स्टॉक में दिखाते जाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से इशू कर रहे हैं ना लिफो तो ऊपर से इशू करोगे लिफो तो नीचे से इशू करोगे बस सही है। अब इसी क्वेश्चन को फिर एवरेज में पूछे थे स्टोर लेजर सेकंड स्टोर लेजर अंडर वेटेड एवरेज मेथड स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड राइट। इसमें और भी कॉलम होता है रिक्विजिशन नंबर एटसेट्रा लेकिन वो करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा जरूरत नहीं है जैसे कि ऐसे ही कर लेना तीन डेट कॉलम रिसिप्ट्स को तीन इक्वल करोगे और रिमार्क्स फिर एक एक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी रेट अमाउंट ठीक है रिसिप्ट्स इशूज बैलेंस और इसमें क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्लियर है। सेम क्वेश्चन एवरेज मेथड तो 5,000 kg 14 कितना था 25 ओपनिंग स्टॉक था 5,000 kg रेट क्या था 8 कितना था 40,000 ओपनिंग स्टॉक बोलो यस। फिर 8 तारीख को 6,000 परचेज किए 8 तारीख को 84 परचेज किए 6,000 रेट क्या था 7.8 अमाउंट दे दिए थे 46,800 अमाउंट कितना दिए थे 46,800 तो जोड़ लो 5 6 11,000 ठीक है ना और 40 और 86,800 कितना हो गया 86,800 राइट। तो इसमें आप क्या करोगे ना इसको इससे डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा वेटेड एवरेज में ऑलवेज ईच एंड एवरी परचेज टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी करोगे न्यू रेट आ जाएगा और नेक्स्ट इशू उसी रेट से करना तो बोलो 86,800 डिवाइड कर दो कितना 11,000 ये होता है आपका 7.8909 3 डेसिमल लेना ऑलवेज बेटर रहेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज आ जाएगा। 8 तारीख के बाद फिर 15 तारीख को इशू किया कितना 7,500
अब इसमें फीफो लीफो तो अलग अलग देख रहे थे, कहाँ से इशू करते, लीफो तो लास्ट से, फीफो तो फर्स्ट से, यह नहीं देखना है, एवरेज रेट से ही करोगे। तो कौन सा रेट था इसमें? 15,400, 7,500 इशू किए, 15,400 इशू में दिखाओ 7,500, और रेट क्या आया था? 7.891, बस ये आ जाएगा। तो 7,500 इंटू 7.891, ये हो रहा है आपका 59,59182.5, तो 183। यहाँ टोटल में फ्रैक्शन इग्नोर कर, 0.5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर लेना, 0.5 और अब तो एक माइनस कर देना। बोलो 11 से 7,500 लेस कर दो, कितना आएगा? 11 माइनस 7,500, तो इसमें होता है आपका 3,500, ठीक है ना। अब ये टोटल से कॉस्ट माइनस कर दो कितना से? 86,800 से, तो बैलेंस आ जाएगा 27,617। ओके, रेट सेम लिख लेना 7.891, इंटू करोगे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, 1-2 रुपया हो सकता चेंज हो जाएगा, इसलिए बेटर होगा बैलेंस करके फिर रेट सेम लिख लेना। 15 के बाद 25 फिर 1000 इशू किए, 25 इशू किए 1000, तो रेट तो वही आएगा 7.891, तो 7,891 3,500 से आ जाए तो 2,500, अब इससे लेस कर दो, कितना था? 27,617, माइनस कर दो कितना? 7,891, तो यार 19,726, रेट सेम लिख लेना 891, राइट। 25 के बाद 28 फिर 4,000 खरीदे, 28 4,000 खरीदे, रेट क्या दिए थे? 9.5, है ना। तो अमाउंट कितना आया था? 38,000। अब खरीदे तो जोड़ लोगे, 4 तो 6,500 हो गया क्वांटिटी, और इसके साथ जोड़ लेना 90 प्लस कितना? 38,000, ठीक है। ये और आपका 57,726, ठीक है, ठीक है। ओके, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़े, कॉस्ट में कॉस्ट जोड़े, परचेज में, सेल्स में, इशू में क्वांटिटी से क्वांटिटी लेस करोगे, कॉस्ट से कॉस्ट लेस करोगे, ठीक है। तो अब इसको फिर डिवाइड कर दो, न्यू परचेज तो रेट चेंज हो जाएगा, डिवाइड करोगे 6,500 से तो न्यू रेट आ जाएगा 8.881, 8.8809, तो 1। अब नेक्स्ट एक शॉर्टेज है 30 को, 30 अप्रैल शॉर्टेज, तो इशू में दिखाओगे कितना? 100। अच्छा, इसमें नोट में लिख देना, यहाँ जो 100 था ये शॉर्टेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ शॉर्टेज भी था और क्लोजिंग स्टॉक 100, तो रेट क्या होगा? 8.881, तो 888, ठीक है। 100 लेस करोगे 6,400 हो जाएगा, और इससे लेस कर देना ये जो आया था 57,726, इससे लेस कर देना 888, ये हो रहा है आपका 56,838, रेट सम लिख लेना 8.881, यहाँ शॉर्टेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बस ये आ गया, देखो 6,400 यूनिट्स आया था, लेकिन अमाउंट इसमें आया था दोनों जोड़ के 5750 आया था लिफो, और इसमें 56,838 हो गया आपका एवरेज मेथड। तो सभी मेथड में चेंज होता रहता है, क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका स्टोर लेजर अकाउंट। अगर स्टोर लेजर पूछे तो अगर एवरेज है तो इसमें क्या करोगे? टोटल कॉस्ट में कॉस्ट जोड़ लोगे, परचेज में क्वांटिटी डिवाइड करोगे, रेट नेक्स्ट इशू उसी रेट से करते जाओगे, और इशू जब तक कंटिन्यू होते जा रहे हैं तो वही रेट फॉलो करते जाना, और इसके बाद फिर न्यू परचेज तो न्यू रेट आ जाएगा, कॉस्ट में कॉस्ट जोड़ के फिर न्यू रेट से इशू करते जाओगे, फिर बैलेंस आ जाएगा। ये था आपका वेटेड एवरेज। और फीफो लीफो में एक एक अलग अलग देखना पड़ेगा, एक एक डेट में परचेज हो रहे तो उस दिन कितना सामान कितना रेट का था वो अलग अलग ऐसे लिखोगे, पहले का सामान पहले लिख लेना, बाद का सामान बाद में। फीफो तो ऊपर से इशू करते हुए रेट दिखाते जाओगे, लीफो तो नीचे से नीचे का रेट से इशू करते जाओगे। क्लियर है? यस सर। तो ये था हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इतना देख लेना। और नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अब हम लोग सीखेंगे नहीं, उसमें रिवीजन कंप्लीट करेंगे, उसमें
आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ऐसे तो मोरलेस हो ही गया, सिर्फ सिंगल एंट्री एक ऑप्शन रहेगा आपका लॉन्ग लॉन्ग में, तो कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, राइट।